नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम ने की स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को वाराणसी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। शिवपुर कंपोजिट विद्यालय में वह बच्चों के बीच में रहे। करीब 1 घंटे तक का कार्यक्रम रहा। दरअसल वह 2 दिवसीय दायरे पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रहे। शुक्रवार को शाम वह यहाँ पहुँच गए थे और रात में सम्राट विक्रमादित्य पर आयोजित महानाट्य नाटक के मंचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रात में मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में ही विश्राम भी किए। यूपी में आंधी बारिश ने फिर मचाई तबाही। कानपुर में 200 पेड़ और 92 पोल गिरे। यूपी के अलग अलग जिलों में आई आंधी के साथ बारिश ने जमकर तबाही मचाई। शनिवार शाम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी संग बारिश और ओलावृष्टि ने कानपुर शहर में कहर बरपाया। इससे आसपास के 20 जिले भी प्रभावित हुए। अकेले कानपुर शहर में 200 विशालकाय पेड़ और 92 बिजली के पोल धराशायी हो गए। 100 से ज्यादा मोहल्लों की बिजली गुल हो गई। काकादेव में ओंटों के ऊपर पेड़ गिरने से महिला चालक की मौत हो गई। 100 से ज्यादा 4 पहिया और 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए। 10 दुकानें और एक मंदिर पूरी तरह ढह गए। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बदलाव आया है। 9 अप्रैल तक यानी अगले 5 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। यूपी में शिक्षा मित्रों को इसी महीने से 18,000 मिलेंगे। सीएम योगी ने वाराणसी में शनिवार को 1,42,000 शिक्षा मित्रों और 24,000 अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। कहा, इसी महीने से शिक्षा मित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रूपए मानदेय मिलेगा। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 9,000 रूपए ही मिल रहे थे। सीएम ने 26 फरवरी को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाने की बात कही थी। यूपी में 1,671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे वेतन। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ताज़ा समीक्षा रिपोर्ट ने विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक की अवधि में प्रदेश भर में 1,671 चालक ऐसे पाए गए जिन्होंने 1 भी किलोमीटर बस नहीं चलाई, फिर भी वेतन लेते रहे। इसके साथ ही 1,069 परिचालक भी 0 किलोमीटर श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा महज लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक और बसों के संचालन में स्टाफ की कमी बताई जाती रही, वहीं दूसरी ओर हजारों कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के लिए गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को घंटाघर में बनी शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग और व्यावसायिक भवन की सौगात देंगे। वहीं विरासत गलियारा के प्रभावित व्यवसायियों के लिए पांडेयहाता में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सह भूमिगत पार्किंग की परियोजना का भूमि पूजन शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ 2 करोड़ रुपए से हुए घंटाघर के सुंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं की वजह से गोरखपुर के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम और जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में इसी महीने मशाल जुलूस निकालेंगे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता के मुद्दे पर शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित देश भर के शिक्षकों ने टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में दिल्ली में रैली कर विरोध जताया। वहीं अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ 13 अप्रैल को सभी राज्यों में मशाल जुलूस निकालने की घोषणा की है। ग्रेटर नोएडा पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में भरा पानी। ग्रेटर नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भर जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के कारण 10 वाहन खराब हो गए, जिसके बाद ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। यह घटना बीटादो थाना क्षेत्र के सेक्टर पाई 1 स्थित इंडियन ओनियल पेट्रोल पंप पर शनिवार दोपहर को हुई। कई लोग अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरवाकर वहां से निकले, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर उनके वाहन अचानक बंद पड़ गए। जांच करने पर पता चला कि पेट्रोल पंप के टैंक में लीकेज के कारण पानी चला गया था और वही पानी वाहनों की टंकी में भर गया था।
आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में अलर्ट आतंकवाद निरोधक दस्ता। एटीएस ने गिरफ्तार किए गए आतंकियों का 5 दिन का रिमांड हासिल किया है। एटीएस की टीम रविवार को इनसे पूछताछ करेगी। रिमांड की अवधि 9 अप्रैल को समाप्त होगी। अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि आतंकियों ने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों व सरकारी संस्थानों में ब्लास्ट की तैयारी की थी। पश्चिमी यूपी के एक थाने सहित कई स्थानों पर इन्हीं आतंकियों ने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके वीडियो बनाकर इन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भेजे थे। वीडियो देखने के बाद इन्हें ISI के हैंडलर QR कोड के माध्यम से राशि भेजते थे। इनके मोबाइल से मिले वीडियो की जांच के बाद यूपी में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी कौशल मिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। एक ट्रेनिंग पार्टनर ने 423 फर्जी आधार कार्ड बनाकर विभाग से लाखों रुपए की ठगी की है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक ने UPSDM के मिशन निदेशक को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया कि एक ट्रेनिंग पार्टनर ने सुनियोजित तरीके से लोगों की फोटो, नाम, जन्म तिथि और पता बदलकर डिजिटल एडिटिंग से नकली आधार कार्ड तैयार कराए। इन फर्जी आधार कार्डों को प्रशिक्षणार्थी ट्रेनी बताकर विभाग से भुगतान ले लिया गया। पीएम मोदी का यूपी में तीसरा दौरा जल्द। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर सहारनपुर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा महज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं, बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 2 महीने में तीसरा यूपी दौरा होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में धोखाधड़ी का एक अजब गजब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने बांदा के 2 अलग अलग लोगों से खुद को रेलवे का अफसर और ठेकेदार बताकर रोड रोलर किराए पर लिए और फिर 4,29,000 में कबाड़ी को बेचकर फरार हो गया। दोनों रोड रोलरों के चालकों के वापस आने पर इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने कस्बे की उद्योग नगरी में बंद पड़ी एक फैक्ट्री से दोनों रोड रोलर बरामद कर पुलिस चौकी में खड़े करा दिए। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने दोनों ही पार्टियों को रोड रोलर किराए पर लेने के लिए एडवांस भी दिया था। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण, मस्जिद मदरसा तोड़ा। संभल जिले में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मदरसा, मस्जिद और 5 दुकानों को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हटाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मौके का निरीक्षण किया। मजदूरों की कमी के कारण ग्राम प्रधान और मुतव्वली ने प्रशासन से JCB की मांग की है, जिसे उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। लखीमपुर में निघासन के बैरिया गांव में भीषण आग। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र के बैरिया गांव में शनिवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 10 घर जलकर राख हो गए, जिससे लगभग 25 परिवार प्रभावित हुए। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ और 9 बकरियां जिंदा जल गईं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। बताया गया कि दोपहर के समय तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण आग तेजी से भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में फैल गई। आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। लखनऊ विस्फोट करने आए आतंकी 5 दिन की रिमांड पर। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल के 4 आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यूपी ATS अब उनसे पाकिस्तानी हैंडलर्स और आतंकी नेटवर्क के बारे में पूछताछ करेगी। ATS कमांडो ने दोपहर को 4 आरोपियों शाकिब, विकास गहलावत, लोकेश उर्फ पपला पंडित और अरबाब को लखनऊ की विशेष अदालत में पेश किया। उनकी कस्टडी रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 5 दिन के लिए ATS को सौंप दिया। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही डूब गया। पीपा पुल का रास्ता। यूपी के मिर्जापुर के विंध्याचल में नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा पर पीपा पुल बनाया गया था, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से पुल के रास्ते में पानी भर गया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया। इस पर नगर विधायक ने तत्काल मरम्मत के निर्देश देते हुए लापरवाही पर कार्रवाई करने की बात कही है। स्मार्ट मीटर को लेकर अपडेट। उपभोक्ताओं को भेजे जाएंगे मैसेज। नजरअंदाज किया तो कट जाएगी बिजली। यूपी में स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा अपडेट है। इन उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिजली विभाग मैसेज भेजेगा। अगर मैसेज को नजरअंदाज किया तो बिना बताए आपकी बिजली काट दी जाएगी। इसके बाद फिर आपको विभाग के चक्कर लगाने होंगे। दरअसल प्रदेश भर में तेजी से स्मार्ट मीटरों को लगाया जा रहा है। विभाग बैलेंस होने, खत्म होने और निगेटिव बैलेंस होने पर मीटर
सर्वर से कनेक्शन संग उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 5 बार अलर्ट SMS भेजता है। देवरिया में नाले की मरम्मत में अनियमितता। देवरिया में गोरखपुर ओवरब्रिज के पास नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे नाले की मरम्मत में अनियमितता पाई गई है। अधिशासी अधिकारी ईओ संजय तिवारी ने निरीक्षण के दौरान इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। ईओ तिवारी ने पाया कि नाले की गहराई अधिक थी, जिससे पानी के प्रवाह में बाधा आ रही थी। इसके अतिरिक्त नाले की दोनों ओर की दीवारों की ऊंचाई भी मानक के अनुरूप नहीं थी। TGT और LT ग्रेड भर्ती के लिए TET अनिवार्य। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने TGT/LT ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को अनिवार्य करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब TET पास होना भी जरूरी होगा। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को TGT अध्यापक भर्ती विज्ञापन में यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि यह भर्ती कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए निकाली गई है। जेल में बंद कैदी ने संस्कृति ज्ञान परीक्षा में किया टॉप। वाराणसी के जिला कारागार में बंद रहते हुए राधे श्याम यादव नामक बंदी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार की भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में टॉप किया है। यह परीक्षा पिछले वर्ष नवंबर में हुई थी। उसमें जिले भर से 1000 से अधिक विद्यार्थी एवं अन्य लोग शामिल हुए थे। इस खास उपलब्धि के लिए गायत्री परिवार राधे श्याम यादव का 5 अप्रैल को सम्मान करेगा। इसका स्थान तय नहीं है। यूपी में रोडवेज बस का सफर महंगा होगा। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को झटका लग सकता है। 1 अप्रैल से प्रदेश में टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी के बाद अब रोडवेज बसों का सफर भी जल्द महंगा होगा। इस संबंध में लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक ने परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक IT को पत्र भेजकर टोल टैक्स की बड़ी दरों के सापेक्ष बसों का किराया संशोधित करने के लिए पत्र भेजा है। यूपी की यूनिवर्सिटी 6 आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेंगी। यूपी के सभी विश्वविद्यालय अपने आसपास के क्षेत्र के 6 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे। यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र इंटर्नशिप, शोध प्रबंध व कम्युनिटी कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत संवारने में सरकार की मदद करेंगे और शैक्षिक विकास में सहयोग करेंगे। फार्मर रजिस्ट्री जरूरी, बिना पंजीकरण नहीं मिलेगी। किसान निधि। हरदोई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। शासन के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि बिना रजिस्ट्री वाले किसानों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उनका पंजीकरण कराया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। करोड़ों रुपए के गबन मामले में 38 बैंक खाते फ्रीज। पीलीभीत में सरकारी धन गबन के बड़े मामले में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए 38 संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में जमा करीब 3.87 करोड़ रुपए की राशि को सीज किया गया है। कोतवाली नगर पुलिस की जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी इल्हाम उर्फ रहमान शमसी ने वेतन मद में हेर फेर कर सरकारी धन का गबन किया। यह मामला 13 फरवरी 2026 को उस समय सामने आया जब जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिकायत दर्ज कराई। नोएडा में कूड़ा उठाने वाली कंपनी पर 10.38 लाख जुर्माना। नोएडा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम ठीक से नहीं किया जा रहा। ये कार्य एग्रीमेंट पर इजी इन्वायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। प्राधिकरण ने बताया कि 2 महीने की मॉनिटरिंग के बाद कार्य में लापरवाही सामने आई। ऐसे में कंपनी पर 10,38,290 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा रहा तो एग्रीमेंट निरस्त भी किया जा सकता है। प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर कहा कि कंपनी द्वारा डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ी पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाई गई है। गाड़ियां लगी भी है तो उनमें से 25% खराब है। खराब गाड़ियों की मरम्मत एजेंसी द्वारा नहीं कराई जा रही। LPG सिलेंडरों के लिए लग रही कतारों के बीच 108 सिलेंडर चोरी। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से उपजी चिंताओं के चलते LPG सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लग रही कतारों के बीच लखीमपुर खीरी के पलिया से एक ऐसी खबर आई जिसने उपभोक्ताओं को भी टेंशन में डाल दिया। चोरों ने दुधवा रोड पर स्थित करुणा गैस एजेंसी के गोदाम को निशाना बनाते हुए 108 गैस सिलेंडर कर लिए। गायब हुए सिलेंडरों में 98 सिलेंडर भरे हुए थे जबकि 10 खाली थे। इतनी बड़ी
संख्या में सिलेंडरों की चोरी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री की गति तेज हो गई है। फार्मर रजिस्ट्री की 15 मई की अंतिम समय सीमा तय होने के बाद जिलों में किसानों की पंजीकरण की गति बढ़ाई जा रही है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 2 करोड़ 3 लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का काम पूरा हो चुका था। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले 1 करोड़ 72 लाख किसान और अन्य 30,93,000 किसान शामिल हैं। कृषि विभाग के अनुसार 15 मई के बाद किसान सम्मान निधि सहित सभी सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो जाएगी। इसके लिए हर जिले में अभियान के तौर पर किसानों का पंजीकरण कराया जा रहा है। भगवान टाकीज न्यू आगरा रोड से हटाया अतिक्रमण। आगरा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन ने शनिवार को भगवान टॉकीज से न्यू आगरा जाने वाले मार्ग पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे फुटपाथ घेरकर सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी रही। मेरठ नगर निगम ने कंकरखेड़ा में हटाया अतिक्रमण। मेरठ नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने शनिवार को कंकरखेड़ा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटवा दिया। सुबह शुरू हुए इस अभियान में नगर निगम, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया। अयोध्या तमसा नदी पर 11 करोड़ का पुल बनेगा। अयोध्या के नेवादा बिबियापुर मार्ग पर तमसा नदी पर बनने वाले नए पुल का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक अमित सिंह चौहान ने किया। इस महत्वपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत 11.30 करोड़ रुपए है, जिसमें से शासन की ओर से 5 करोड़ 65 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। भूमि पूजन के साथ ही पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इसे वर्ष 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित पुल 2 लेन का होगा। सोनभद्र के तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित। सोनभद्र में शासन की मंशा के अनुरूप अप्रैल महीने के पहले शनिवार को चारों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। दुद्दी में जिलाधिकारी बीएन सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना। इस दौरान ज्यादातर मामले जमीन से संबंधित प्राप्त हुए, जिनका मौके पर ही तत्परता से निस्तारण किया गया। ललितपुर फार्मा पार्क बनेगा। वर्ल्ड एक्सपोर्ट सेंटर ललितपुर फार्मा पार्क को निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया। यूपीसीडा के सीईओ विजय किरण आनंद और जेएनपीए के अध्यक्ष गौरव दयाल ने एमओयू पर शनिवार को हस्ताक्षर किए। यूपीसीडा के सीईओ ने बताया कि जेएनपीए के साथ साझेदारी से निवेशकों को वैश्विक बाजार पर पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। गौरीफंटा चेक पोस्ट पर हुई भारत नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग। लखीमपुर खीरीपलिया में 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने शनिवार को गौरीफंटा चेक पोस्ट पर भारत नेपाल समन्वय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में आपसी समन्वय को मजबूत करना, सीमा सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा करना और दोनों देशों की प्रशासनिक व सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना था। गाजीपुर में व्यापारियों ने पकड़े फर्जी इनकम टैक्स अफसर। गाजीपुर में शनिवार को इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दरअसल गुरुवार को एक व्यापारी की दुकान पर इनकम टैक्स अफसर बनकर कुछ लोग पहुँचे थे। उन्होंने अपना ID कार्ड भी दिखाया। हरदोई नगर पालिका में 29.44 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत। हरदोई नगर पालिका परिषद में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए लगभग 29.44 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से नगर क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। नगर पालिका परिषद हरदोई द्वारा जारी विवरण के अनुसार इन परियोजनाओं में सड़क, नाली, पेयजल, पार्क, गौशाला, स्ट्रीट लाइट और शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। टीईटी मुद्दे पर शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन के आह्वान पर शनिवार को रामलीला ग्राउंड में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। जिला संरक्षक राकेश तोमर और जिला अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में जिले भर से बड़ी संख्या में भर्ती शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान टीईटी मुद्दे को लेकर शिक्षकों में भारी रोष देखने को मिला। टोल
टोल पर लड़की का 1 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा। झांसी में एक टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़की ने जमकर हंगामा किया। कार से उतरकर एक एक करके सारे बैरिकेड उखाड़ कर फेंक दिए। जब टोल कर्मी रोकने आए तो गालियां देने लगी। आरोप लगाया कि टोल प्लाजा पर उसका मोबाइल चोरी किया गया। सीसीटीवी कैमरे नहीं दिखाए गए, इसलिए हंगामा करना पड़ा। मामला बढ़ता देख टोल कर्मियों ने डायल 100 पर कॉल लगाकर पुलिस को बुला लिया तो अपनी गलती मानी। एशियाई बब्बर शेर सिम्बा और सुल्तान को दुल्हन की तलाश। इटावा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके इटावा सफारी पार्क के 9.5 वर्ष के एशियाई बब्बर शेर सिम्बा और सुल्तान के लिए दुल्हन की तलाश लंबे समय से जारी है। करीब 1.5 साल से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यह तलाश पूरी नहीं हो सकी है। अब सफारी प्रबंधन ने हरियाणा के रोहतक प्राणी उद्यान से शेरनी सुधा को लाने की प्रयास शुरू किया है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही दोनों शेरों को उनकी जोड़ी मिल जाएगी और उनका कुनबा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।